आचार्य द्रोण, हम अवश्य ही इस चक्रव्यूह को ध्वंस कर देंगे। यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है। मैंने भी उसी आचार्य भारद्वाज से चक्रव्यूह भेदन सीखा है, जिस आचार्य भारद्वाज से उस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना सीखी। इस चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। क्या है आचार्य? पांचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यूह को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया वीरराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। तो अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र, कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र, दुर्योधन। जयद्रथ! जयद्रथ, कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम, इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो पांडवों, अन्यथा अपनी सेना का विनाश देखो। शेष पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का मार्ग ज्ञात। मैंने पिताश्री से सुना था कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। धर्मराज ठीक कह रहे हैं। आचार्य ने कुछ सोच समझकर ही इस व्यूह की रचना की है। अब इसे शक्ति का सम्मिलित प्रहार ही तोड़ सकता है। मैं और भीम मिलकर प्रहार करेंगे। देखिए ने मामा श्री, कृष्ण और भीम स्वयं आक्रमण कर रहे हैं।
आज इनके हर एक प्रहार का उत्तर है जयद्रथ। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पूर्व मुझसे नहीं मिलोगे मित्र? स्मरण है ना 5 चोटियां? आज उसी के प्रतिकार का दिन है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में किसी एक दिन सभी पांडवों पर विजय पा सकूं। सब पांडवों पर विजयी होने का आशीष नहीं दे सकता जयद्रथ, क्योंकि अर्जुन को मैंने पशुपतास्त्र दिया। मेरा ही वरदान मेरी ही शक्ति को छीन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अर्जुन को छोड़ जिस दिन तुम चाहोगे शेष संसार के समस्त योद्धाओं के समक्ष तुम अपराजे रहो। आगे बढ़ो भीम, आज मेरी गदा का स्वाद भी चक्कर देखो। ताजश्री, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ताजश्री भीम और मामा दृश्यदेव में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। ताजश्री भीम और मामा दृश्यदेव में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। एक दांव लगाने के दोष के कारण मैं आज इस महायुद्ध में खड़ा हूं। मैं दूसरा दांव नहीं लगा सकता अभिमन्यु। परंतु आज यदि चक्रव्यूह को तोड़ा ना गया तो हम ना केवल हार जाएंगे, बल्कि मेरे पिताश्री का सर भी झुक जाएगा। आपने वो दांव लगाकर सर झुकाया था और मैं ये दांव खेलूंगा अपने पिताश्री का सर ऊंचा रखने के लिए। मैंने उन्हें वचन दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होगी, और मुझे शत्रुओं को वीर अर्जुन के रक्त का तेज दिखाना। इसीलिए आज्ञा दीजिए ताजश्री, और फिर मैं अकेला कहा हूं। चक्रव्यूह में मेरे प्रवेश करते ही आप भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए। मैं मार्ग बनाऊंगा और आप चक्रव्यूह को ध्वंस कीजिएगा। सोचिए मत, समय नहीं है ताजश्री। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु सतर्क रहना। हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। आगे बढ़ो। जाओ सर, जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता।
क्या हुआ माधव? आप रुक क्यों गए? क्योंकि समय नहीं रुकता पार्थ, परंतु मानव को 2 पल रुकने का अधिकार है।